नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे दोस्तों। कल हम आप लोगों को 63 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। आज हम 64 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा भी यही रहेगा दोस्तों, 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम आपको कंटेंट अच्छा लगता हो दोस्तों, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों हम आते हैं दोस्तों टॉपिक पर। हमारा क्वेश्चन होगा आज का 64 नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो बेलन की ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाना पड़े ताकि बेलन के आयतन में कोई बदलाव ना हो। दोस्तों बेलन की त्रिज्या है उसको 25% बढ़ा दिया जा रहा है दोस्तों, 100 से 125 कर दिया जाए तो इसको कटिंग करेंगे 25 चौका 100, 25 पंचे 125। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाना पड़े ताकि बेलन के आयतन में, ऊंचाई क्या है दोस्तों, मान लेते हैं x और इधर मान लेते हैं y। तो कह रहे दोस्तों ताकि बेलन के आयतन में कोई बदलाव ना हो। तो बेलन के आयतन में जैसे हमारा प्रारंभ में रहे वैसे हमारा बाद में भी रहे दोस्तों। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो प्रारंभ में हमारा क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या को हम स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 होगा दोस्तों 16। फिर उसके बाद एच, ऊंचाई क्या है दोस्तों हमारा यक्स है। उसके बाद बराबर पाई आर स्क्वायर दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। उसके बाद हमारा ऊंचाई क्या है दोस्तों वाई है। तो फिर दोस्तों इसको हम कटिंग करेंगे, ये पाई से पाई हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 16 एक्स और 25 वाई बचेगा। तो यक्स का मान दोस्तों 25 हो जाएगा और वाई का मान दोस्तों 16 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यक्स बराबर 25 और वाई बराबर 16 दोस्तों। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि बेलन के आयतन में कोई बदलाव ना हो। दोस्तों अब हमारा क्या है, ये 25 से 16 हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ दोस्तों, 9 कम हुआ। किससे कम हुआ, 25 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, 25 चौका 100। उसके बाद 9 गुणे 4, 9 चौक 36% कमी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। सेम दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है ये दोस्तों। तो कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए, 100 से 80 हुआ दोस्तों, कटिंग करेंगे दोस्तों 20 पंचे 100, 20 चौक 80। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। बेलन का आयतन पहले जैसा रहे वैसे बाद में भी है। तो इसकी ऊंचाई में दोस्तों कितनी वृद्धि की जाए, मानते ऊंचाई x और y। क्या है दोस्तों वृद्धि की ताकि बेलन का आयतन समान रहे। तो बेलन का आयतन हमें समान रखना है। तो बेलन के आयतन बराबर, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का आयतन जैसे प्रारंभ में रहे वैसे बाद में भी रहे दोस्तों, प्रारंभ में बराबर बाद में। दोस्तों प्रारंभ में बेलन का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25 आएगा। उसके बाद ऊंचाई हमारा दोस्तों यक्स है। फिर उसके बाद दोस्तों पाई आर स्क्वायर 16। फिर उसके बाद हमारा ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों वाई। तो पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा यक्स का मान 16 और वाई का मान हो जाएगा दोस्तों 25। तो इसमें रखेंगे दोस्तों यक्स बराबर 16, वाई बराबर 25। तो दोस्तों कह रहा है ताकि बेलन का आयतन समान रहे।
दोस्तों x का मान 16, y का मान 25, तो 16 से 25 हुआ दोस्तों, कितना ज़्यादा हुआ, 16 से 25, 16 4 20, 5 25, 9 ज़्यादा हुआ दोस्तों। किससे ज़्यादा हुआ दोस्तों, 16 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे दोस्तों। 4 चौक 16, ये हमारा 16 कट जाएगा 4 से, उसके बाद 25 चौका 100, ये हमारा 25 कट जाएगा। उसके बाद हम इसको पूरा करेंगे दोस्तों। 25 गुणे 9, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, फिर इसको भाग देंगे दोस्तों, 4 पंचे 20, फिर इसको दोस्तों 4 छंग 24, फिर इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे, फिर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, 56.25% हमारा दोस्तों क्या होगा, वृद्धि होगी दोस्तों। 16 से 25, 56.25% की वृद्धि होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 66 नंबर, कह रहा है यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई 40% को बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। दोस्तों कह रहा है लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20%, ये हमारी बेलन की त्रिज्या को 20% घटाया जाता है, कम किया जाता है दोस्तों, तो 100 से 80 हुआ दोस्तों। तो उसके बाद कह रहा है दोस्तों उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, ऊंचाई को दोस्तों 100 से 140 किया जाता है दोस्तों। तो इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, उसके बाद 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, उसके बाद दोस्तों हमारा ये r बराबर 5 और 4, हाइट हमारी 5 से 7 हुई दोस्तों। तो कह रहा है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है दोस्तों कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, घटा या बढ़ा। तो दोस्तों हम बेलन का आयतन का सूत्र होता है, फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोस्तों हमारा फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25 आएगा, 25 फिर गुणे इसका करेंगे दोस्तों, एच हाइट हमारा 5 दिया है दोस्तों। उसके बाद पाई आर स्क्वायर दोस्तों 16 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, उसके बाद दोस्तों हाइट लिखेंगे 7, फिर पाई से हमारा दोस्तों पाई कट जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा दोस्तों, और 16 सत्ते 112, हमारा 125 से 112 हुआ दोस्तों। कितना कम हुआ, 125 से 112, 5 में से 2 जाएंगे 3 आएगा, 2 में से 1 आएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा दोस्तों, 13% कम हुआ दोस्तों। किससे कम हुआ, 125 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, इसको काटेंगे दोस्तों, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 13 चौका 52, इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 13 गुणे 4, 13 चौको 52, 52 बटे में हम 5 लिखेंगे दोस्तों, तो 5 कम 5, इसके बाद दोस्तों छोटा अंक है 5 से तो हम 0 लगाएंगे दोस्तों, फिर इसके बाद लिखेंगे 5 दूना 10, 0 लगा के 10 लगाएंगे, 5 दूना 10, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20, नहीं दोस्तों हम 4 से जाएंगे, 4 से काटेंगे, 5 चौक 20, हमारा 10.4% की दोस्तों कमी होगी, 10.4% की कमी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 67 नंबर, कह रहा है यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के ऊंचाई को स्थिर रखते हुए दोस्तों आधार की त्रिज्या को 15% बढ़ाया गया है तब शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। इसमें शंकु का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, तो शंकु का आयतन का फार्मूला हम बताए थे दोस्तों, शंकु का आयतन का फार्मूला बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें दोस्तों एक्सचेंज हुआ टाइप, कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई को स्थिर रखते हुए आधार की त्रिज्या
अब पहले आधार की त्रिज्या को हम बताएंगे दोस्तों। शंकु की त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या है r बराबर 15% बढ़ाया गया, 100 से 115 किया गया दोस्तों। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि एक लंब वृत्तीय की ऊंचाई को स्थिर रखते हुए दोस्तों, ऊंचाई को हमें स्थिर रखना है, बराबर रखना है दोस्तों, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, कम ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। तो हम ऊंचाई को क्या करते हैं दोस्तों, 1 और 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, तब शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। शंकु का आयतन का सूत्र फार्मूला यही है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब लिखेंगे दोस्तों 1/3 इंटू पाई गुणे आर स्क्वायर दोस्तों। इसको पहले कटिंग कर लेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100 और 23 पंचे 115। अब इसको 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 20 20 हम में 400 दोस्तों। हाइट रहेगी हमारी, हाइट हमारा 1 है दोस्तों, 1 लिखेंगे। उसके बाद इसका निकालेंगे दोस्तों, लिखेंगे 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर दोस्तों। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या को स्क्वायर करना है, 23 गुणे 23 करेंगे दोस्तों। 23 गुणे 23, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये 9 6 6 12, 4 529, 529 गुणे 1, हाइट 1 है हमारी दोस्तों। तो अब इसको दोस्तों हम कटिंग करेंगे दोस्तों, 1/3 से हमारा 1/3 कट जाएगा और पाई से हमारा पाई कट जाएगा दोस्तों। बचेगा दोस्तों 400 गुणे 1 मतलब 400, उसके बाद 529 गुणे 1 बराबर 529। अब दोस्तों देखना है कि कितना अधिक हुआ है, 400 से 529 हुआ दोस्तों, कितना अधिक हुआ, 129 अधिक हुआ दोस्तों। किससे अधिक हुआ दोस्तों, 400 से। रस्ते हम निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, 00 से हमारा 00 कट जाएगा दोस्तों। फिर इसको कटिंग करेंगे 4 तो फिर इसको भाग देंगे दोस्तों, 4 तिहाई 12, फिर 4 दूनी 8, यहाँ 9 था 8 कट गया दोस्तों, 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा दोस्तों, फिर 4 पंचे 20, हमारा 32.25% की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या में 12% की कमी की जाती है और इसकी ऊंचाई में 175% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेलन का आयतन बताना है दोस्तों। तो बेलन के आयतन के लिए दोस्तों फार्मूला बताए थे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कह रहा है यदि बेलन के आधार पर त्रिज्या 12% की कमी की जाती है दोस्तों, 12% की कमी, 100 से 12% कम हुआ दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 8 20 80 88, 100 से 88 हुआ दोस्तों। अब हमारा दोस्तों कह रहा है और इसकी ऊंचाई में 175% की वृद्धि, ऊंचाई में दोस्तों 100 से 175 हुआ अधिक, तो मतलब 100 प्लस 175 275 दोस्तों, 275 अधिक हुआ दोस्तों। अब इसको पहले दोस्तों हम कटिंग करेंगे, 25 चौका 100 नहीं 22 4 25 चौका 100, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 चौका 88। इसको दोस्तों करेंगे 25 चौका 100, 25 25 दूनी 50, 25 तीन 55, 25 चौका 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 25 दाम में 250, 25 ग्राम में, ये 11 से कटेगा दोस्तों, 25 ग्राम में 275। अब हमारा दोस्तों लिखेंगे इधर r बराबर 25 और 22, फिर उसके बाद एच हाइट हमारी हो जाएगी 4 से 11। अब क्या कह रहा है दोस्तों, और इसके ऊंचाई में 150 वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि पूछ रहा है दोस्तों, आयतन में वृद्धि पूछ रहा है। तो हम बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला बताया दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर दोस्तों मतलब 25 का स्क्वायर,
25 25 में दोस्तों, 25 25 में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12 और 2 पंचे 10, 2 दूना 4, एक करेंगे दोस्तों 2824/25 को। तो हम 25 एकम 25, फिर उसके बाद 25 एकम 25, 25 3 28, 32 बचा दोस्तों। फिर 25 एक जाएगा, 25 एकम 25, फिर उसके बाद 32 में से 25 गया दोस्तों, 32 में से 25 जाएगा तो 12 में 5 गया 7 और 2 7 बचा दोस्तों। फिर 74 हो गया दोस्तों। फिर काटेंगे 25 दूना 50, फिर उसके बाद दोस्तों 74 में से जब 50 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 4, 7 में से 5 गया 2, तो दोस्तों 112 सही 24/25 प्रतिशत की क्या हो रही दोस्तों? 625 से 1331 हुआ दोस्तों, तो वृद्धि हो रही है दोस्तों। 112 सही 24/25% की वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 69 नंबर। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। सिर्फ इसमें दोस्तों शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आयतन में वृद्धि बताओ, वृद्धि पूछ रहा है दोस्तों। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अगर हम शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100 से 100% बढ़ा देते हैं तो दोस्तों 200 हो जाता है। अब इसको हम दोस्तों 00 से 00 काट देंगे। अब कह रहा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 1 से 2 हुआ दोस्तों। कितना ज्यादा हुआ दोस्तों? 1 ज्यादा हुआ। किससे ज्यादा हुआ? 1 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये 1 से 1 कट जाएगा दोस्तों हमारा। उसके बाद आएगा दोस्तों 100। 100% कितनी होती है दोस्तों? 100% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 69 नंबर। कह रहा एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? कह रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 4
3:2 कह रहा है दोस्तों कि लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। ये हो गई लंबाई, इसका आधा कर देंगे दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा, और ऊंचाई को आधा कर देंगे दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए दोस्तों। इसकी जो चौड़ाई है इसको 2 गुना करेंगे दोस्तों तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कमरों की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल। कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 2 लंबाई 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला होता है। पहले कितना था दोस्तों, 4 3 2 लंबाई चौड़ाई। पहले इसका निकालेंगे दोस्तों 2 लंबाई कितनी है दोस्तों हमारा 4, फिर प्लस, फिर उसके बाद चौड़ाई कितनी है दोस्तों हमारा 3 ब्रैकेट बंद, फिर ऊंचाई कितनी है दोस्तों हमारा 2। ठीक है, इसको हम 4 3 7, फिर 7 दूनी 14 दूनी 28, इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 7 दूनी 14, फिर 14 दूनी 28, ये हमारा 28 आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद इसको देखेंगे दोस्तों कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब नया वाला दीवार का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, 2 लंबाई कितनी है दोस्तों 6 2 लंबाई इसमें 2 है दोस्तों। इसके बाद धन चौड़ाई कितनी है दोस्तों 6 ब्रैकेट बंद, ऊंचाई कितनी है दोस्तों 1। क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे 6 2 8, 8 दूने 16, 16 एकम 16, इसको गुणा करेंगे दोस्तों 16 एकम 16, तो हमारा दोस्तों 28 से 16 हुआ। जब 28 से 16 हुआ दोस्तों तो कितना ज़्यादा हुआ, 28 से 16 हुआ दोस्तों, कितना ज़्यादा हुआ 28, 16 4 20 8 28, 12 ज़्यादा हुआ दोस्तों। इससे ज़्यादा हुआ दोस्तों 28 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे, इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, उसके बाद दोस्तों हमारा 300/7 आ जाएगा। इधर दोस्तों 300/7, इसको काटेंगे दोस्तों, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा दोस्तों, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 6 बचेगा दोस्तों, दशमलव लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 6 बचा दोस्तों, 7 8 56, फिर 8 जब तक जाएगा दोस्तों, 7 8 56, फिर 4 बचेगा दोस्तों, 7 चौक 7 छंग 42, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, लगभग दोस्तों हमारा 42.85 तक लगभग आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।